Hello everyone, welcome to topic of the day session. This session is basically based on current affairs. Our first topic of the day is police commissariat system. Recently, Uttar Pradesh government has decided to introduce police commissariat system in few districts. जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने हाल में ही डिसाइड किया है कि कमिश्नरेट सिस्टम को, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को कुछ डिस्ट्रिक्ट में इंट्रोड्यूस किया जाए. अर्लियर ऑलरेडी द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट इन नोएडा, वाराणसी, लखनऊ एंड कानपुर. नाउ द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम इन आगरा, गाजियाबाद एंड प्रयागराज. Basically, the three districts. This, but यहां पे कुछ कंडीशन है कि बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पुलिस कमिश्नरेट इन एनी डिस्ट्रिक्ट, द डिस्ट्रिक्ट हैज टू बी डिक्लेयर्ड एज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. मेट्रोपॉलिटन सिटी अंडर द CRPC रूल. CRPC रूल, क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पुलिस कमिश्नरेट इंट्रोड्यूस करने से पहले उस डिस्ट्रिक्ट को मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट घोषित करना जरूरी है अंडर दिस CRPC रूल. सो रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स को पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम उसमें इंट्रोड्यूस किया जाए. अर्लियर वो कुछ अदर डिस्ट्रिक्ट्स जैसा कि हमने देखा नोएडा, वाराणसी और लखनऊ में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक उसी तरीके से अब आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में कमिश्नरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है. अगर हम बात करें कि यह कमिश्नरेट सिस्टम क्या है, कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में, बेसिकली यह एक सिस्टम है जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस को और अधिक इंपावर किया जाता है. पुलिस सिस्टम में एडिशनल पावर्स को इनकलकेट किया जाता है. जो पावर अर्लियर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होता है, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट को पुलिस कमिश्नरेट घोषित कर दिया जाता है तो DM के पावर और ड्यूटीज जो कि पुलिसिंग सिस्टम से रिलेटेड है वो चला जाता है कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास. फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे आगरा में इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है तो वहां पे जो ड्यूटीज है, पावर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अभी, और उसके बाद जैसे यह घोषित होगा कि वह इंट्रोड्यूस हो जाएगा वहां पे कमिश्नरेट सिस्टम, तो वह पावर और ड्यूटी रिलेट जो कि पुलिसिंग सिस्टम से रिलेटेड है DM के पास, वह पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस को हैंड ओवर हो जाएगा. जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे हम CRPC का सेक्शन 144 की बात करें, धारा 144 जिसे हम कहते हैं, इसे लागू करने का जो पावर है वह जनरली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को होता है. जो भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है कि वह CRPC को इंट्रोड्यूस कर सके. बट जैसे ही कोई अगर डिस्ट्रिक्ट को कमिश्नरेट घोषित किया जाता है, पुलिस कमिश्नरेट इंट्रोड्यूस किया जाता है, वहां पे दिस पावर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस. बेसिकली दिस 144 इज रिलेटेड विथ प्रिवेंटिव अरेस्ट, कि कैसी अगर वहां के अर्लियर जब कंडीशन ये रहता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगता है कि कुछ अगर इंडिविजुअल्स को या किसी ग्रुपिंग को अरेस्ट करना जरूरी है तो प्रिवेंटिव अरेस्ट का ऑर्डर दिया जाता है अंडर 144. सो अब यह पावर जब जैसे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा, दैट पावर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कमिश्नर ऑफ पुलिस. सो बेसिक एकदम अगर सिंपल शब्दों में समझे हम तो जो पावर और ड्यूटीज है DM का रिलेटेड विथ पुलिसिंग सिस्टम, दैट विल ट्रांसफर टू कमिश्नर ऑफ पुलिस. दैट इज पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम. आफ्टर इंट्रोडक्शन, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में यह इंट्रोड्यूस होता है तो उसका वहां के कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास यह भी पावर है कि वह रिटन ऑर्डर्स प्रोवाइड कर सकता है ताकि किसी भी इंडिविजुअल को वह अपने ज्यूरिडिक्शन से 2 साल तक बाहर रहने का भी ऑर्डर दे सकता है. यह पावर प्रोवाइड किया जाता है अंडर दिस कमिश्नरेट सिस्टम. अब इस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू कौन कर सकता है? These powers are also available to any officer
अंडर द कमिश्नर हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। अब यह जो कमिश्नरेट का पावर है वह किसी को भी डेलीगेट किया जा सकता है पुलिस सिस्टम में, बट वह जो उसका जो रैंक होना चाहिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें कि क्या नीड है इस कमिश्नरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए, कि क्या नीड है, तो वेरियस कमिटीज ने सजेस्ट किया है कि कमिश्नरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे अर्लियर कमिटीज ने भी सजेस्ट कर रखा है। जैसे आप देख सकते हैं वेरियस कमिटी कंस्टिट्यूटेड टू सजेस्ट पुलिस रिफॉर्म्स, और जितने भी कमिटी बैठे हैं अर्लियर पुलिस रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग, उन्होंने भी सजेस्ट किया कि इसमें इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, और खासकर वैसे सिटीज में जहां पे रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहे हैं और जहां का पॉपुलेशन है जो है वो मोर देन 10 लाख है, वैसे सिटीज को कमिश्नरेट सिस्टम घोषित करना जरूरी है, वहां पे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। यह बहुत सारे कमिटीज का रिकमेंडेशन है कि दो cities who have witnessed rapid urbanization and have a population of more than 10 lakh need to be introduced with police commissionerate system. और 6th report of National Police Commission also suggested to introduce this commissionerate system in districts to in small areas to make police more accountable. अगर आप पुलिस को एडिशनल पावर दे रहे हैं थ्रू दिस सिस्टम, सो उनको और अधिक अकाउंटेबल बनाया जा सकता है, पुलिसिंग सिस्टम को और अधिक अकाउंटेबल बनाया जा सकता है थ्रू दिस सिस्टम। यह 6th रिपोर्ट में कहा गया था नेशनल पुलिस कमीशन के रिपोर्ट में। चेंजिंग डायनेमिज्म एंड ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स, अब इतना ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं हमारे सिस्टम में, सिक्योरिटी थ्रेट्स है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। सो सिक्योरिटी थ्रेट को हैंडल करने के लिए एडिशनल पावर जरूरी है पुलिस के पास। जो डायनेमिक चेंजेस हो रहे हैं, आज क्राइम का जो भी रूप है वो चेंज हो रहा है, फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, तो उन सबको हैंडल करने के लिए उनको एडिशनल पावर जरूरी है और उनको और अधिक अकाउंटेबल बनाना जरूरी है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी रहता है। सो दिस इज नीडेड। सॉल्व द इशू ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पे जो डीएम्स होते हैं उनके पास पुलिसिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो बहुत ही ज्यादा स्विफ्टली एक्ट नहीं कर पाते हैं एट द टाइम। सो इसको अगर हम शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स अ कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक, तो वो ज्यादा इफेक्टिवली वर्क कर पाएंगे ऑन द मैटर्स ऑफ पुलिसिंग, ऑन द मैटर्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। एडिशनल पावर्स, अब जैसे यह सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है, अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में यह सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है तो थ्रू वेरियस एक्ट्स पुलिस को बहुत सारे एडिशनल पावर दिए जाते हैं, लाइक सीआरपीसी, पुलिस एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, स्टेट सिक्योरिटी एक्ट। इन सारे एक्ट्स के थ्रू पुलिस जो होती है वहां की डिस्ट्रिक्ट की, उसे एडिशनल पावर्स दिए जाते हैं। अब पावर एडिशनल मिलेगा तो एडिशनल अकाउंटेबिलिटी ही होगी, जिससे कि जो हमारे क्राइम्स है उस पर अधिक से अधिक कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करें अगर हम इशू का कि इसमें क्या क्या आखिर इशू आ जाता है, तो मेजर इशू जो है वह डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और लैक ऑफ इंटीग्रेशन का है। हाउ टू डेलीगेट अथॉरिटी और हाउ टू मेक अ प्रॉपर इंटीग्रेशन इज ए मेजर इशू इन दिस पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, कि कैसे हम किसी अथॉरिटी को पावर या डिलीगेट करें, कैसे उसका प्रॉपर इंटीग्रेशन करें, इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं जहां पे ये कमिश्नरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है। इमेंस पावर, अब जो पावर अर्लियर डीएम के पास था, अब हम पावर एक हैंड में कंसंट्रेट कर रहे हैं। सो एक हाथ में पूरा का पूरा पावर कंसंट्रेट हो जाएगा, तो जो डिवीजन ऑफ वर्क था पहले अर्लियर वो अफेक्ट होगा, विच लीड्स टू इमेंस पावर इन द हैंड्स ऑफ पुलिस, विच हैज ऑलरेडी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द पब्लिक। जो पब्लिक है उसमें पुलिस में अर्लियर ऑलरेडी कुछ कम बिलीफ रहता है, तो और एडिशनल पावर उनको मिलेगा तो हो सकता है कि और वो है हिटलर, मतलब कह सकते हैं एरोगेंट एक्ट करे वो।
तो जो पुलिस में है, हमारे यहां जो पब्लिक है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, और इमेंस पावर आप दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह सिस्टम के लिए सही नहीं हो सकता है। सो कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड, पहले डिवीजन था। सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल हैव एन एज, जो सिविल ऑफिसर्स होते हैं, कहीं ना कहीं जो जनता होती है, पब्लिक होती है, वो उनसे बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एज कंपेयर टू पुलिस। तो यहां पे जो सिविल सिस्टम्स थी, वहां पे उनको एक एज है एज कंपेयर टू पुलिस सिस्टम। वर्क्स वेल वेयर लिटरेसी रेशियो इज हायर। बहुत सारे ऐसे स्टडीज कमिटीज ने रिपोर्ट किए हैं, यह जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है, यह वहीं पे ज्यादा अच्छा वर्क कर सकता है जिस डिस्ट्रिक्ट्स में, जिस स्टेट में लिटरेसी रेट काफी हायर हो। क्योंकि सबको यह समझना, यहां पे हमारे जहां पे लिटरेसी रेट कम होगी, वहां पे सबके लिए यह इतना वाइड जो अंडरस्टैंडिंग है इस सिस्टम का, समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लोग ट्रेडिशनली अप्रोच करते थे, अगर सीआरपीसी कहीं पे लागू है या कोई ऐसे डीएम को ट्रेडिशनली अप्रोच करते थे। अब सिस्टम में आप अब्रप्ट शिफ्ट ला रहे हैं, तो ये वहीं पे वर्क कर पाएगा जहां पे लिटरेसी रेट अधिक है, लोगों में अंडरस्टैंडिंग अधिक है। तो बहुत सारे ऐसे कमिटी का भी कहना है कि बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दिस सिस्टम यू हैव टू चेक द लिटरेसी रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, देन ओनली वह इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन उसका वहां हो सकता है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो इसके स्ट्रक्चर में डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ जनरल पुलिस, डीआईजी रैंक, और एबव ऑफिसर विल बी अपॉइंटेड एज ए कमिश्नर ऑफ पुलिस। जब कहीं पे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है, तो वहां पे डीआईजी रैंक या उससे एबव रैंक के पुलिस ऑफिसर को एज ए कमिश्नर ऑफ पुलिस वहां पे रखा जाता है, और उन्हें वह पावर दिया जाता है जो अर्लियर पावर रहता है डीएम के पास। एंड सीपी विल बी दिस, एंड दिस पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस इज असिस्टेड बाय स्पेशल कमिश्नर्स, ज्वाइंट कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर्स एंड डेप्यूटी कमिश्नर्स। इनके असिस्टेंस के लिए रहते हैं इनके बिलो रैंक में। अकॉर्डिंग टू द कमिश्नरेट सिस्टम इंप्लीमेंटेड इन वेरियस स्टेट्स, कमिश्नर ऑफ पुलिस विल डायरेक्टली रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन प्लेस ऑफ डीएम। जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होंगे वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे टू द स्टेट गवर्नमेंट, नॉट टू द डीएम। अर्लियर यहां पे डीएम को रिपोर्ट करना पड़ता था उन्हें, लेकिन अब जैसे ये कमिश्नरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा, तो जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो जो रिपोर्ट वो सेंड करते थे पहले अर्लियर डीएम को, अब वो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे। अगर हम बात करें कि कितने स्टेट्स ने इसे इंट्रोड्यूस किया है, तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, एक्सेप्ट फ्यू स्टेट्स लाइक बिहार, मध्य प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड सम नॉर्दर्न स्टेट्स ने अभी तक कमिश्नरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। फर्स्ट टाइम अगर कमिश्नरेट सिस्टम किसी ने इंट्रोड्यूस किया था, वो ब्रिटिश टाइम में ही हो गया था, और ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था इन कोलकाता एंड आफ्टर दिस मुंबई एंड चेन्नई प्रेसिडेंसी। दिल्ली में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था मोरारजी देसाई के गवर्नमेंट के टाइम में। जब हम 1977 की बात करते हैं, एट दैट टाइम जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी थी, देन वहां पे दिल्ली में कमिश्नरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर हम एक बेसिक डिफरेंस दिखे कि क्या डिफरेंस है बिटवीन कमिश्नरेट सिस्टम एंड ड्यूअल सिस्टम। यहां ड्यूअल सिस्टम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहां पर पावर जो था वो डिवाइडेड था अमंग द टू अथॉरिटी। डीएम के पास पावर था रिलेटेड विद सीआरपीसी जो पुलिसिंग पावर है, और कमिश्नरेट के पास अलग पावर था। जो कमिश्नर पुलिस होते थे उनके पास अलग पावर था। लेकिन जैसे ही यह इंट्रोड्यूस होता है कमिश्नरेट सिस्टम, अब उनके पास डीएम का जो पावर है और ड्यूटीज है, अब उनको हैंड ओवर हो जाता है, इवन रिलेटेड विथ सीआरपीसी सेक्शन 144। तो बेसिकली द कमिश्नर ऑफ पुलिस अंडर द कमिश्नरेट सिस्टम एक्सरसाइजेस द पावर ऑफ ड्यूटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलॉन्ग विथ पुलिसिंग। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो पावर रहता है सो तो रहता ही है, और पुलिसिंग का भी पावर वो साथ में हैंडल करते हैं। यहां सेपरेशन ऑफ पावर रहता है, जो ड्यूअल सिस्टम है वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर रहता है। यहां पे कंसंट्रेशन हो जाता है पावर इन सिंगल हैंड, कि जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उसके पास पुलिसिंग का भी पावर है, प्लस जो डीएम एक्ट करते थे अब वो भी पावर उनके पास आ गया है। यहां पे अगेन डीएम के पास पावर रहता था सीआरपीसी से रिलेटेड, पुलिसिंग से रिलेटेड।
हायर कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन कमिश्नर, यहां पे जो पावर ऑफ, जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर हम कहते हैं, जो यहां हम पावर कहते हैं कि किसके हाथ में कंसंट्रेट है, तो वहां पे पावर डिवीजन था बिटवीन द डीएम एंड पुलिस अथॉरिटीज, लेकिन कमिश्नरेट सिस्टम में सारा का सारा पावर एक ही हैंड में कंसंट्रेटेड था। तो बेसिकली यही था हमारा कमिश्नरेट सिस्टम, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। बेसिक, एकदम बहुत बेसिक से समझे तो सिंपल सा लॉजिक है कि जो डीएम के पास पावर और ड्यूटीज थी, जहां पे ये इंट्रोड्यूस होगा, अब वह पावर चला जाएगा कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास। दैट्स ऑल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी रिसेंटली बिहार से रिलेटेड है। रिसेंटली फर्स्ट सहरसा को फर्स्ट ई कलेक्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है बिहार में। जो हमारा सहरसा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इसको ई कलेक्ट्रेट घोषित किया गया है बिहार में। बेसिकली इसका एम ये है हमारे यहाँ जो ई सिस्टम इंट्रोड्यूस करने का, ई गवर्नेंस जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पूरे कंट्री में और हमारे स्टेट में, बिहार में, उसका मेजर एम यही है कि जो रेड टैपिज्म है उसको कम किया जा सके, जिसे हम लाल फीताशाही कहते हैं, उसे कम करने का इसका मेजर एम है। तो इसका जो हम कह सकते हैं जो कॉन्सिक्वेंसेस है, आप देख सकते हैं, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं रेड टैपिज्म का, कि जो अब डिले होता है, जो भी वर्क होता है एग्जीक्यूशन में, उसमें डिले होता है, जिसके कारण जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ जाता है। पुअर गवर्नेंस, सिटीजन्स डिससेटिस्फैक्शन एंड करप्शन, ये दीज आर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेड टैपिज्म। गवर्नेंस यहाँ का प्रॉब्लम रहता है, करप्शन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, बिजनेस डिले होते हैं, जो पॉलिसी एग्जीक्यूशन होता है उनमें डिले होता है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस है इस रेड टैपिज्म का। नीड क्यों है? ब्रिंगिंग इफिशियंसी। अब रेड टैपिज्म के वजह से जो उसमें डिले हो रहे थे पॉलिसी में, उनमें इफिशियंसी लाया जा सकता है अगर हम ई गवर्नेंस इंट्रोड्यूस करें, ताकि उनका प्रॉपर टाइमली एग्जीक्यूशन हो सके। इंक्रीज्ड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, इससे एम्प्लॉयमेंट का जो एम्प्लॉय होता है उसका भी प्रोडक्टिव बढ़ेगा, वर्क इन्हांसमेंट होगा। ब्रिंग अकाउंटेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस। तो अगर रेड टैपिज्म को रिमूव करते हैं तो ये नीड है, इसको अगर आपको लाना है, इसको रियलिटी बनाना है, अकाउंटेबिलिटी बनाना है, गुड गवर्नेंस का सिस्टम जो है, कॉन्सेप्ट है, अगर उसे सक्सेसफुल बनाना है तो इस रेड टैपिज्म को रिमूव करना होगा। और इसी एरिया में जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है, बिहार गवर्नमेंट है, वो काफी स्टेप्स ले रही है। और रिसेंटली सहरसा में ई कलेक्ट्रेट इंट्रोड्यूस हुआ है और फर्स्ट ई कलेक्ट्रेट घोषित किया गया है, ताकि रेड टैपिज्म को कम किया जा सके, उसे रिमूव किया जा सके, और गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी जो हम बात करते हैं, टाइमली एग्जीक्यूशन की जो बात करते हैं, उसे सक्सेसफुल किया जा सके। सो ये आज के हमारे 2 टॉपिक थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।